हमने पीछे अभी डिस्कस किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल अगर यहां से एंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल ये, तो फिर वो घूम के इस फील्ड से बाहर निकल जाएगा, हाफ टर्न लेकर के बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही अंदर, चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही अंदर एक मोशन दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, यहीं के ही सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ये कब की बात है, जबकि चार्ज पार्टिकल के मोशन यानी वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल है, राइट एंगल। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब ये कंडीशन बनती है। लेकिन पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा परपेंडिकुलरली एंटर करे या परपेंडिकुलरली चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इंक्लाइंड टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हम अब इसी की स्टडी करेंगे। क्या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा, लेकिन इंक्लाइंड टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्लाइंड, ना तो पैरेलल और ना एंटी पैरेलल और ना परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई फोर्स ही नहीं लगेगी इसके ऊपर, जैसा जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर इंक्लाइंड है तो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम में आई हुई डेरिवेशन है, अभी 4-5 साल पहले आई थी, उससे पहले भी आ चुकी है, तो रिपीट होने के भी इसके चांसेस हैं, रिपीट होने के पूरे चांस हैं इसके, इसलिए आप ध्यान से इसे समझें। एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए यहाँ कहीं कोई साउथ पोल होगा, सॉरी नॉर्थ पोल होगा जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ कहीं कोई साउथ पोल होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां लाइन एक दूसरे के, तो ये यहां, एक मिनट और जरा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया इंक्लाइंड टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से एक सर्टेन एंगल बनाते हुए। यहां इस पार्टिकल ने एंटर किया, ये पार्टिकल, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, और इसने यहां एंटर किया वेलोसिटी v वेक्टर से, कितने पर, एंगल थीटा बनाते हुए, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाते हुए। अब इसका मोशन कैसे होगा, इसका मोशन कैसे होगा, हम एक बात ध्यान से देखें कि जो फॉर्मूला है हमारा लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स के लिए, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से v वेक्टर पैरेलल है b वेक्टर की, तो फिर उस केस में फोर्स कितनी होती है, 0, कोई फोर्स नहीं लगती। और जब आपका ये v वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, तो फोर्स क्या है, फोर्स मैक्सिमम फोर्स है, फोर्स मैक्सिमम है। तो अब यहां देखिए ध्यान से, हमें अपनी वेलोसिटी को दो वेक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ लेता हूं मैं, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड पीछे तक बना लूं क्योंकि मैंने यहां से पार्टिकल शुरू किया है। वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूं मैं, दो कंपोनेंट, एक वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और दूसरा वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये वाला कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा लिया जा रहा है, और दूसरा एक वेक्टर कंपोनेंट हो गया, कहाँ कंपोनेंट हो गया, कौन सा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड,
ये कंपोनेंट, ये v वेक्टर है, तो ये कौन सा बना, ये बना v साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो गए। अब एक एक करके दोनों कंपोनेंट पर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको मैं, हाँ जी, दो कंपोनेंट बनाए वेलोसिटी वेक्टर का, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, और मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वाले को एक्स एक्सिस लिख रहा हूं, और ये इसे बोल रहा हूं वी एक्स कंपोनेंट, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो लाइन ली है इसे मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं, और इसे लिख रहा हूं वी वाई कंपोनेंट, वी एक्स कंपोनेंट वी वाई कंपोनेंट। ओके, अब एक एक करके दोनों कंपोनेंट पर हम लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करेंगे। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन वी एक्स वेक्टर, वी एक्स वेक्टर जो एक्स कंपोनेंट है इस पर हम फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू निकल कर आएगा क्यू वी एक्स वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, अब मैं अगर नए तरीके से कराऊं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, नोट्स में कैसे हुआ हुआ वो है नहीं इस टाइम मेरे पास। चलो देखता हूं। एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वी एक्स बी साइन, अब थीटा मैं ये लिखूंगा तो ऑलरेडी थीटा पहले ऊपर रखा हुआ है, साइन थीटा की जगह मैं यहाँ कर दूं कुछ और सिंबल ले लूं ना, क्या लूं, डेल्टा कर देता हूं। अब देखना जरा ध्यान से, डेल्टा क्या है, डेल्टा है एंगल बिटवीन वी एक्स वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्यू वी एक्स कितना है, वी एक्स कितना है, वी एक्स खुद v का कंपोनेंट है, वी एक्स तो खुद v का कंपोनेंट है जिसमें वी एक्स की वैल्यू है v cos थीटा, तो ये बना आपका v cos थीटा b और साइन डेल्टा। अब ये साइन डेल्टा क्या है, देखना डेल्टा क्या होगा यहाँ, डेल्टा आपका बी वेक्टर और वी एक्स वेक्टर के बीच का एंगल है। जरा ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ये आपका वी एक्स वेक्टर है जो मैंने ग्रीन बनाया हुआ है ये वी एक्स वेक्टर है, और जो ब्लू बनाया हुआ है ये है बी वेक्टर। वी एक्स वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो बता सकते हो दोनों के बीच कितना एंगल है, दोनों के बीच यहाँ एंगल है 90 डिग्री। तो क्या बनेगा यहाँ 0 डिग्री बनेगा। रीजन, रीजन ये कि वी एक्स वैक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। अब देखना जरा ध्यान से, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी कॉस थीटा बी इंटू 0, तो सब कुछ मिलकर क्या हो गया 0 हो गया है। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग भी नहीं, मैं पूरा सही वर्ड बोलूं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगनी, कोई फोर्स नहीं लगनी, लेकिन इसमें एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है u v cos थीटा, इसमें एक वेलोसिटी है, तो फोर्स कोई लग ही नहीं रही, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ है, हेंस पार्टिकल keeps on moving with velocity vx equals v cos theta in the direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा, मूव करता चला जाएगा। चलो जी, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि वी एक्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो वी एक्स में कोई चेंज नहीं आना। समझिए कि पार्टिकल की दो वेलोसिटी, एक एक्स एक्सिस कहलाऊं एक वाई एक्सिस कहलाऊं,
तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई भी फोर्स नहीं लग रही, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एज इट इज मूव करता रहेगा, कीप्स ऑन मूविंग विद वेलोसिटी कितना, u cos थीटा, u cos थीटा v cos थीटा वेलोसिटी से आगे बढ़ता चला जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वाली वेलोसिटी को देखो, कंसिडर vy पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एफ वाई वेक्टर क्या होगा, q वी वाई वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, एफ वाई इज इक्वल टू q वी वाई b, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो जरा, ये जो वी वाई है आपका, ये वी वाई है, दिस इज वी वाई जो मैंने रेड पेन से बनाया हुआ है, ये वी वाई है, और ये जो ब्लू पेन से बनाया हुआ है ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ध्यान से देखो, इस वी वाई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 90 डिग्री लगाना है, तो मैं सीधे साइन 90 लगा रहा हूं, साइन 90 हो गया जी। अब उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, एफ वाई इक्वल्स क्यू वी वाई कितना है, ये खुद v साइन थीटा है इंटू बी, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो एफ वाई इज इक्वल टू कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, क्यू वी बी साइन थीटा, जो भी थीटा, जिस थीटा एंगल से ये एंटर किया है इस फील्ड के अंदर, एफ वाई इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपका पूरा फील्ड फोर्स लग गई। अब इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन फाइंड करते हैं, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये कौन सी वाली वेलोसिटी काम कर रहे हैं अभी हम, केवल वी वाई का ले रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा जो अंगूठा है मेरे हाथ के नीचे आ गया है, ये जो अंगूठा है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स कहाँ है, इनटू द प्लेन, फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ घुस जाए, इस फोर्स के कारण ये पार्टिकल इसके नीचे घुस जाए, जैसे कॉपी का मेरा पेपर है, कॉपर पेपर बनाया, पेपर के अंदर जाने की टेंडेंसी में है इस टाइम ये, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, the direction of force is perpendicularly into the plane, perpendicularly into the plane, okay, hence since f vector is perpendicular to vy vector, क्योंकि f vector क्योंकि perpendicular लगता है हमेशा velocity vector के, hence this force fy, this force कौन सी, fy act as सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे क्या होगा, दैट कॉज द पार्टिकल टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ, जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव कराता है, ठीक है। अब ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगी, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, तो इसलिए एम वी वाई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू कितना बनेगा, जो आपकी बन रही है सॉरी एम वी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर फोर्स की तरह काम करने लगा, क्यू वी बी साइन थीटा, तो एम वाई एक्सिस क्या लॉन्ग है, वी वाई कितना है, यहां से वी वाई है आपका वी साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्या बचेगा देखो, एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वी साइन थीटा यहां से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, एम वी साइन थीटा अपॉन आर, क्या बचेगा, एम वी साइन थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू में यहां से v साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहां बचा क्यू बी, तो r निकल कर आएगा आपका कितना, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी मीटर, ये तो रेडियस हो गई। अब ये सर्कुलर पाथ पर घूमने लगा, ध्यान से देखना ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इसे क्या है, ये मेरे हाथ में पार्टिकल है,
ये मेरा पार्टिकल है मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में पार्टिकल है। पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, पार्टिकल ने ऐसे एंटर किया था, तिरछा, इंक्लाइंड। देख रहे हो मैंने ये बनाया क्या, इंक्लाइंड बनाया, इंक्लाइंड इसने पार्टिकल ने एंटर किया। अब इंक्लाइंड एंटर करने पर इसमें दो मोशन आ गए। एक मोशन से तो ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को, लेकिन एक मोशन वी वाई ने इसे दे दिया सर्कुलर मोशन। और वो कहाँ लग रही थी फोर्स, अभी हमने डिस्कस करा, मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन, और ये फोर्स कहाँ, इनटू द प्लेन। यानी पार्टिकल यहां से एंटर करा और ये नीचे झुकने की कोशिश में, नीचे जाने की कोशिश में, सर्कुलर मोशन। देखिएगा ध्यान से, पार्टिकल ने यहां से एंटर करा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, एंटर करने के बाद ये आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर मोशन भी लेगा। तो कुल मिलाकर इसका पाथ कैसे बनेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा और सर्कुलर मोशन भी लेता रहेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा और लगातार सर्कुलर मोशन। यहां से इसने एंटर किया, सर्कुलर मोशन में भी है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ऊपर नीचे आपको महसूस हो रहा होगा, फील हो रहा होगा, और लगातार आगे ही बढ़ रहा है। यहां से एंटर किया, इसमें एक मोशन है आगे बढ़ते रहने का, एक मोशन है इसके अंदर घूमने का, यहां। तो ये घूमने के साथ साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। और बिल्कुल किस रास्ते पर होगा ये, किस रास्ते पर होगा इसका पाथ, बिल्कुल इसका रास्ता बनेगा किसके जैसा, जैसे मेरी ये स्प्रिंग है। मतलब अगर ये अपने पीछे ट्रेल छोड़ता हुआ चले, रास्ता बनाता हुआ चले, तो लगातार ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर और लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, सर्कुलर पाथ पर घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। तो ये जो पाथ है, ये स्ट्रक्चर है, ये जो पाथ है, ये जो स्ट्रक्चर इस टाइम आपके सामने है, ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, लगातार घूमते हुए आगे बढ़ते चले जाना। आप इमेजिन कीजिए कि मेरी जो पेन की टिप है, ये पेन की टिप है, ये पेन की टिप पार्टिकल है। तो पार्टिकल लगातार, सिर्फ पेन की टिप, केवल पेन की टिप, सोचिए कि पेन की टिप पार्टिकल है, लगातार ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर और लगातार आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसका जो पाथ बनेगा आपके मीडियम के अंदर, जो पाथ इसका पार्टिकल का बनेगा, वो पार्टिकल का पाथ कैसे होगा, ये पार्टिकल का पाथ ऐसे होगा। ये लगातार लगातार आगे भी बढ़ता चला जाएगा और लगातार लगातार सर्किल पर घूमता भी चला जाएगा, जैसे कि एक स्प्रिंग के ऊपर चल रहा हो, जैसे कि एक स्प्रिंग के ऊपर चक्कर काट रहा हो, आगे भी बढ़ते जाना है इसे और लगातार घूमते भी चले जाना है। और इस पाथ को हम बोलते हैं, इस पाथ का एक नाम होता है, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्ट्रक्चर कहलाता है हेलिक्स। और ये क्या हो गया, हेलिकल पाथ। कैसा रास्ता हो गया, हेलिकल पाथ, ना सर्कुलर है ना पैराबोलिक है, एक नया रास्ता है हेलिकल पाथ, बिल्कुल वैसा जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग की तरह घूमता चला जाएगा और आगे भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। और इसके दो स्प्रिंग्स के दो छल्लों के बीच, ये दो छल्लों के बीच का डिस्टेंस, ये कहलाता है पिच। पिच तो एक बार एग्जाम में पिच निकालने के लिए भी आ गया। अब ये तो हो गई रेडियस इसकी, अब इसे पूरा सर्किल करने में टाइम पीरियड कितना लगेगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना लग जाएगा इसको, टाइम पीरियड्स का कैपिटल टी निकालना है। तो मैं फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्या, एम वी ओमेगा, कल भी हमने इस फॉर्मूले को यूज करा था, एम वी वाई ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, क्यू वी वाई बी साइन थीटा। कैंसिल हो गया ये, तो ओमेगा कितना बना, क्यू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, वी वाई यहां से कैंसिल हो गया। तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, क्यू बी साइन थीटा अपॉन एम। और यहां से टी निकल कर आएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 2 पाई एम बाय क्यू बी साइन थीटा। कल वाला ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस है बिल्कुल। मुझे लगता है डेरिवेशन आज ये पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। चलो तो अब इसे कल ही करेंगे, अब आज तो पूरी हो ही नहीं पाएगी। वैसे टाइम पीरियड ये निकल गया आपका, ये सेकंड में निकल गया। और पिच इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पिच पिच इज इक्वल्स टू हो जाएगा टाइम पीरियड इनटू वी एक्स। तो पिच की वैल्यू टाइम पीरियड, पिच की वैल्यू हो गई टाइम पीरियड, ये निकल गया आपका 2 पाई एम बाय क्यू बी साइन थीटा, और वी एक्स कितना है
वी एक्स ये रहा आपका, वी एक्स कितना है, वी एक्स है वी कॉस थीटा, तो वी कॉस थीटा। मतलब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पूरा एक चक्कर में आगे बढ़ गया, तो चक्कर में कितना टाइम लगा और आगे बढ़ने की स्पीड है, सीधे सीधे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाया मैंने। आगे बढ़ने की स्पीड वी एक्स, टाइम